चीज सबसे वो है कि सीईटी कब होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। आज मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है, पूछा था कि भाई सीईटी कब होगा और एचएससी का फेवरेट मंथ कौन सा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सी एचएससी का जो फेवरेट मंथ कौन सा है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो है जनवरी 27 की। जल्दी से एक बार कमेंट करिए सभी, इसी से पता लग जाएगा कि कौन से मंथ में एचएससी पेपर होगा। पास से मीन्स हो सकता है जुलाई हो जाए या सितंबर हो जाए या अगस्त हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इतने आगे का जस्ट एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो 12 प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट की पीडीएफ हो, कोई भी बुक की पीडीएफ हो, लगभग सब आपको मिल जाएंगी। हरियाणा की थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह छोड़ के, हरियाणा जीके की। तो चलिए बात करते हैं सीईटी की। तो देखो सीईटी कब क्या कुछ होना है इस पे ये हम देखते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आगे अब हमारे आएंगे। सबसे पहले देखो 26 तारीख पब्लिकेशन हो गई, अब है आपकी 28 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कल से यानी, ठीक है। अब 11:59 PM, तो मतलब कल रात को 12 बजे, मतलब आप परसों ही समझ लीजिए इसको, 29 से ही मान लीजिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट हो गई आपकी 12 तारीख। ये डेट बढ़ेंगी, चलो ये तो पहले ही से आपको बता देता हूँ, ये डेट तो बढ़ेंगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट तो चलो आगे छोड़ो, अभी इसमें बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं BCA, BCB, EWS के लिए। सुन लीजिए भाई ध्यान से अच्छे, आपको BCA, BCB या EWS जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का चाहिएगा? 1 अप्रैल के बाद का चाहिएगा। आज मतलब फॉर्म भर रहे हो या जो मतलब परसों फॉर्म भरोगे तो 1 अप्रैल के बाद का, परसों तक का कोई भी चलेगा, यानी जिस दिन फॉर्म भरोगे उस टाइम तक का चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का चलेगा। अब ये मत पूछना जी 30 मार्च का है मेरे पास तो 31, भाई 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल ही है बस। अब इस तरह से पूछने लग जाते हैं फरवरी में होगा कि नहीं होगा, अजीब से क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के। जब 1 तारीख बता दी, 1 अप्रैल बता दी तो 1 अप्रैल ही बस। इसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड, रिन्यूड और आफ्टर 13/6/2024 और ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, ये देख लीजिए ESM वाले, ठीक है, तो उनका इश्यूड होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए कब? 13/6/2024 के बाद का, ठीक है। एडमिट कार्ड, चलो ये सारी चीज़ें बाद की हैं। एग्ज़ाम कब होगा? तो देखो मैंने आपको, आप ये देखिए, मैंने जनवरी में आपको ये बता दिया था कि एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो है वो अगस्त से पहले नहीं, अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होगा। आज मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगस्त के भी चांसेस एग्ज़ाम के नहीं है, अगस्त के बाद होगा, ठीक है। अब ये तो प्रेडिक्शन थी, लेकिन वो प्रेडिक्शन के पीछे फैक्ट्स भी बता दिया कि 12th वालों को ऐड करना था, इस करके ये सारी चीज़ें देरी हो रही थी। तो अब सबके रिजल्ट आ गए 10th 12th के, अब इनको कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी है। दूसरा मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, वैसे मैं 1 साल पहले, लगभग मैंने 8-9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने ये बताया था कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भर्ती भी जो है ना, आप देख लेना 2027 में जाके पूरी होगी, 2026 बिल्कुल दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाए अलग बात है, नहीं तो ये 2027 में स्टार्टिंग में जाके पूरी होनी है ये भर्ती भी। और लगभग 27 का भी एक प्रेडिक्शन बता दूँ तो लगभग है वो फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है। 2 CET होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 29 तक जो है, 2029 तक 2 CET होंगे। आज फिर मैं आपको थोड़ी सी पीछे की चीज़ें रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप मेरे को फिर आगे रिमाइंड करवाना कि सर वास्तव में ऐसा चीज़ हुई कि नहीं हुई, ठीक है। 2 CET ले लेगी सरकार इन 5 साल में। CET तो क्या पता तीसरा भी करवा दे उससे पहले, इलेक्शन से पहले, वो एक अलग चीज़ है, बट 2 भर्तियाँ होंगी, मेरा कहने मतलब भर्ती से था, तो भर्तियाँ 2 पूरी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस के बारे में, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ, 12th होनी चाहिए, 10th के पास अलग ITI है या पॉलिटेक्निक है, ठीक है, तो वो भी वैलिड होगी, वो आगे सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। सिलेबस जो अपेंडिक्स C में दिया हुआ है, अब देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100, जिसमें से 50% जनरल कैटेगरी ने और 40% जो है इन्होंने लेने। अब इसके पीछे देखो, मैं एक बड़ा गजब का लॉजिक आपको बताता हूँ। अभी आपको मैंने बताया ना कि
मार्च के आसपास लगभग 27 में भर्ती पूरी होगी। उसके 2 साल पूरे कब होंगे फिर? मार्च वाली के 2 साल पूरे होंगे 29 में इलेक्शन है, और उस टाइम पे 9,000 रुपये देना शुरू करेगी अगर 2 साल तक क्या नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता। तो इस CET से करेगी, पिछले CET से थोड़ा करेगी। ठीक है, तो सारा एक प्रॉपर प्लानिंग है। चलो ज़्यादा उसमें ना जाओ आप, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो चलो बाद में आ जाएगी। एज लिमिट 18 से 42 है। रिलैक्सेशन जो है वो सबके लिए जैसी है वो रहेगी, 5 साल। BCA वगैरह SC जनरल को छोड़ के बाकियों के लिए लगभग है। EWS के लिए नहीं है, बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है उसके लिए आगे पढ़ लेना। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विषय में BCA BCB का मैंने क्लियर बता दिया आपको। नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका बनेगा 8 लाख का, वो आप ध्यान रखें अब का बना हो 1 अप्रैल 2025 के बाद का। ठीक है, EWS भी वही होना चाहिए। DSC और OSC वाले अब सुन लो भाई, अब आपका सर्टिफिकेट जो है किस डेट का बना होना चाहिए? अब से पहले का, आज से पहले का, मतलब जिस दिन भी फॉर्म लो उससे पहले का होना चाहिए। DSC और OSC वाला ही होना चाहिए, पुराने वाला नहीं चलेगा। अब DSC OSC कब आया? 13/11/2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था, तो इसके बाद का चलेगा कोई भी। इसमें आपको 1 अप्रैल वाला कोई मैटर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर वाला, इसमें आपको ध्यान रखना है। मतलब आप सीधा मान लो तो 2025 में बना हुआ हो बस। ठीक है, चाहे जनवरी फरवरी मार्च का भी हो। एक्स सर्विसमैन का पीछे मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, जो हमारा क्या है वो है हमारा, ये देख लीजिए किसने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो सारे यहाँ पर भी दिए हुए हैं। जनरल ने कौन से लगाने हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट ने कौन से लगाने हैं, OSC DSC ने, BCA वालों ने कौन से लगाने हैं। ठीक है, ये PPP वाला पूछ रहे थे कहीं कि जी नहीं है तो इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो विदाउट PPP भी फॉर्म भरे जाएंगे। BCB EWS और ये एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन वाले भी अच्छे से देख लेना भाई, गलती ना करना। 2018 वाली पॉलिसी में स्पोर्ट ग्रेडेशन बनी हुई है तो ही वैलिड आप होंगे। एक्स सर्विसमैन नया रिन्यूड करवा लेना भी। डिसेबल एक्स सर्विसमैन, फैमिली मेम्बर ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन और फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन्स विद वेज मार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, एड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी। ठीक है, इनको एज का रिलैक्सेशन भी रहेगा भाई। अब बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है वो है हमारा, ये था एज वाला जो मैं कह रहा था ना, रिलैक्सेशन किसको क्या मिलेगी वो आगे है, अब आएगा। चलिए, तो एक तो ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, ये भरवा लें। ये BCA BCB का है। ठीक है, ये आपका आ गया EWS के लिए, ये आ गया आपका डिपेंडेंट ये सम। ठीक है, स्क्राइब के लिए आ गया ये आपका अंडरटेकिंग, ये जो आपने सबने भर लगानी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस अब हमारा आएगा, अपेंडिक्स C था, पेज नंबर देखा नहीं हमने, तो थोड़ा सा मैं फास्ट स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको ताकि हमें सिलेबस जल्दी मिल जाए। यहाँ आ गए हम। सिलेबस देख लो, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें करना जरूरी है। जनरल अवेयरनेस आएगी, GK आएगी, कंप्यूटर नॉलेज। इस बार कंप्यूटर को थोड़ा विस्तृत दिया गया है तो आई थिंक कंप्यूटर का मैटर बढ़ेगा। NTA तो पेपर नहीं ले रहा है नो डाउट, चाहे भिवानी बोर्ड ले चाहे HSC ले, लेकिन NTA पेपर नहीं ले रहा है। NTA पेपर लेता तो ये सिलेबस ना देते, मैं ये बात आपको क्लियर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, फिर वो NTA ही देता। रीजनिंग मैथ हो गया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका मैथ आ गया। ठीक है, मैथ में आप ये देख लीजिए कौन से चैप्टर हैं अच्छे से। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में पूरा इंग्लिश है। ठीक है, और हिंदी में भी आपका पूरा हिंदी है, और जनरल नॉलेज हरियाणा। पेपर का लेवल 12th रहेगा, हिंदी और इंग्लिश जो है वो 10th लेवल की रहेंगी। खैर मैथ भी 10th लेवल का ही रहेगा। ठीक है, बाकी आप GK का तो कितना ही मान लीजिए। तो ये आपका हो गया। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और BC के लिए 5 साल का है, डिसेबल वगैरह है कोई पर्सन तो उसका 10 साल का है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो बता दीजिए, बाकी
आई होप सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। रिजर्वेशन का आपको पता लग गया है, प्रोमिला वाला ही अब फॉलो होगा, यानी आपको जर्नल को अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, 70+ स्कोर करना ही करना पड़ेगा अगर आपको 12th और ग्रेजुएशन बेस पे जॉब चाहिए तो। देखो आपको कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा कर रखा है तो अलग बात है, वो तो क्या पता 50 में भी बात बन जाए आपकी, 60 में भी बात बन जाए, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन या 12th बेस पे जॉब चाहिए तो फिर मीन्स आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में अब आपका 5-6 नंबर कम में भी काम चल जाएगा, BCB और EWS वाले भी अब 65 में भी काम चल जाएगा। लेकिन ये 65 और 70 में तब बता पा रहा हूँ जब आपका पेपर पिछले वाले पेपर जैसा हो। अगर HSC पेपर लेती है तो थोड़ा सा पेपर जो है वो और ईजी होगा। ईजी से क्यों? क्योंकि हरियाणा के तो आपको पता है मैथ कितना ईजी आता है, रीजनिंग कितनी ईजी आती है। NTA का थोड़ा लेवल तो था अच्छा, इनका लेवल नहीं है, इनका लेवल बहुत ख़राब है, ठीक है। तो इनका पेपर ईजी आता है तो इट मीन्स मान के चलिए आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। तो जनरल वाले इस बार थोड़ा सा प्री में भी अच्छे से मेहनत कर ले। वैसे तो मेंस में पहले ज़्यादा करनी पड़ती थी, अब आपको प्री में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का विषय यही था हमारा। और पेपर कब होगा तो फाइनली फिर मैं एक बार लास्ट आपको बता देता हूँ कि अगस्त के बाद होगा पेपर। ये किसी को नहीं पता कि कब होगा, लेकिन अगस्त के बाद होगा, जैसा मैंने आपको काफ़ी टाइम से बता भी रहा, ठीक है। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राम राम।